अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में रोटी बच जाए तो उबलते पानी में रोटी डालें और कमाल देखें। जब आपका दिल करे कुछ मिनटों में नया मज़ेदार खाने को तो सिर्फ 10 मिनट में यह मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी काफ़ी है, इससे ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा। अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देना है। नमक डाल के तो उबलते पानी में आपने 2 रोटियां डाल देनी है। अगर आपके पास रात की बची हुई रोटियां हो तब भी आप बना सकते हो, अगर नहीं बची तो फिर भी आप इसको बचा के बना सकते हो। अगर आप इसको फ्रेश भी बना सकते हो रोटियां, अगर आपने सुबह की बनाई हैं तो आप दोपहर में ये रेसिपी बना सकते हो। अब जब पानी पकने लग जाए, रोटियां पकने लग जाए, तब आपने 1 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स डाल देना है। चिली फ्लेक्स डाल के तो अब हमने रोटियों को बहुत अच्छे से पकाना है। आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा मिर्चें डाली हैं तो ये क्यों डाली हैं, ये भी आगे जाके बताती हूँ। देखें अभी हमारी रोटियां पकना शुरू हो गई हैं। पानी को हम खुश्क करते हैं। जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तब हम आँच को बंद करेंगे। किस स्टेज पे आपने आँच को बंद करना है मैं अभी आपको बताती हूँ। वीडियो पूरी देख के जाइएगा, बहुत मज़े की वीडियो है। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है तो अब हम आँच को बंद कर देंगे, रोटियों को ठंडा करेंगे। उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा चिकन लिया, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पाउडर डाला, आप फ्रेश भी डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून नमक डाल दें और 1/2 टीस्पून ही आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। अब 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस डालनी है और 1 टीस्पून आपने इसमें सोया सॉस डालनी। सोया सॉस कम डालिएगा और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैरिनेट करके आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने उसी टाइम इसको बनाना शुरू कर दिया, टाइम कम था। आप इसको आधा घंटा रेस्ट दीजिएगा। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1 चम्मच ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आप पसंद करते हो वो लीजिएगा। तो उसको हम चिकन को, मैरिनेट किए हुए चिकन को जल्दी से पका लेते हैं। जब आप इसको बुनाई करेंगे इतनी मज़े की खुशबू आना इधर ही शुरू हो जाएगी। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, जो हमारी स्टफिंग है वो भी बिल्कुल रेडी है। आँच को भी इधर भी बंद करते हैं तो इस दूसरी तरफ हमारी रोटियां भी ठंडी हो चुकी हैं। अब आपने एक चॉपर लेना है। अगर इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप जग में डाल के इसको पीस लीजिएगा। इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है। 1/2 कप सूजी, मोटी ले लें, बारीक ले लें, जौन से मर्ज़ी ले लें। 1/2 कप सूजी लीजिएगा, 1 कप दही और 2 रोटियां। और इधर कमाल देखिएगा, अब हमने इनका बारीक स्मूथ पेस्ट बनाना है। बहुत बारीक हमने इसको पीसना है। कोई लम्स वगैरह, कोई छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप जग में डाल के इसको पीस सकते हो। और देखें रोटियां तो पहले बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, बस हमने इसको बहुत अच्छे से पीसना है। इधर अगर नमक आपको कम लगे तो आप नमक डाल सकते हो। तो लीजिए जी, रोटियों को मैंने पीस लिया है। तो अब इसका क्या करना है अभी बताती हूँ। अभी आपने एक पैन लेना है। सबसे पहले आपने इसको ग्रीस करना है। ग्रीस करके जो अभी हमने बैटर रेडी किया है इसको आप पैन में फैला दीजिएगा। फैला के तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चिकन डालिएगा। देखें बहुत अच्छे से पहले इसको इधर ही सेट कर लीजिएगा, बाद में आप इसको चूल्हे पे रखिएगा। तो अभी जितनी मज़े की ये रेसिपी बताने लगी, आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है। तो सारा बैटर मैंने डाल दिया। तो अब मैं 1/2 चिकन इस बैटर के अंदर मिक्स कर दूंगी। बाकी के चिकन को क्या करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा चिकन, जितना मर्ज़ी आप चिकन लें, कोई इशू नहीं। आप मटन ले लें, बीफ ले लें, जो भी आपके घर में हो आप ले सकते हो। ये नहीं कि आपने चिकन में इसको बनाना है, आप बीफ मटन में भी इसको बना सकते हो। अब ऊपर से अच्छे से सेट कर दीजिएगा। तो चूल्हे पर आपने इसको 25 से 30 मिनट रखना है और तब आपने ऊपर से इसको बंद करके ऊपर से आपने अच्छे से इसको कवर करके 25 से 30 मिनट इसको चूल्हे पर रखिएगा। तो आप देखिएगा इसका कमाल कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 25 से 30 मिनट हुए हैं। एक साइड पे दम वाली आंच पे आपने रखना है, ना तेज़ करनी है ना मीडियम करनी है, दम वाली आंच रखनी है। देखिए कितने अच्छे से एक साइड से पक चुका है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं होगा। तो अब इसको टर्न करते हैं। अब आप एक प्लेट लें, उसको आप ग्रीस कर लें ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से पैन में सेट हो जाए और चिपके नहीं। और ग्रीस करना ना भूलिएगा।
तो चलें अब इसको टर्न करते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट्स। वाह ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत आपको रेसिपी बताई है। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। अब जितना खूबसूरत ये पिज़्ज़ा बन रहा है, मुझे आप सबका ढेरों सारा प्यार भी चाहिए, आपने सबके साथ शेयर भी करना है। अब ऊपर से मैंने केचप डाली है। केचप तो सभी घरों में होती है, इसलिए मैंने केचप का इस्तेमाल किया। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हो, कोई और सॉस घर में हो वो भी डाल सकते हो। और ऊपर से मोज़रेला चीज़ डाल दें, जौन सी चीज़ घर में पड़ी हो आप डाल सकते हो। मैंने मोज़रेला चीज़ और जो बाकी चिकन बचा है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। साथ में सब्जियां, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज डाल दें और फिर हम इसके ऊपर से कवर कर देंगे। इधर आंच आपने कम रखनी है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, ताकि ये जो पिज़्ज़ा है ना ये अंदर तक पके और कोई जज भी नहीं कर सकेगा आपने रोटी से इतना मज़े का पिज़्ज़ा बना लिया। यकीन करें ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे और सभी आपसे पूछेंगे। और अभी डो इसकी चेक करिएगा, बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर मेहनत के आप ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बना सकते हो। पिज़्ज़ा किसको नहीं पसंद, सबका फेवरेट होता है, नाम लेते ही सब के मुँह में पानी आ जाता है। और ऊपर से मैंने खूब सारी दोबारा से मोज़रेला चीज़ डाली है, साथ में ऑलिव्स डाल दें। अगर नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी बना सकते हो। तो दोबारा मैंने इसको 25 से 30 मिनट दोबारा टाइम दिया है। और ये नहीं कि मैंने इसको बहुत जल्दी उतार लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 25 मिनट तो मस्ट है इसके। एक साइड पे देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। पिज़्ज़ा तो सबका फेवरेट है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। और अगर आपके घर में रोटियां बच जाएं तो आप इसको ज़ाया ना करें और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाएं और घर वालों से इनाम पाएं। तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखें कितना सॉफ्ट बना है और कितना यमी बना है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।